तत्पुरुषनिन्द्रियानन्दिमं चेयनिनन्दिशः हरमितत्पदविलिपो नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपतिज्ञानशहकार तारिणीतरणिसमर्थिनि गुरु संसार निवार धर्मज्योतौ जिनवरिहि हरथति अर्थ जो है विनाश भवजो मुनौ मम ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार अर्घ्य धूल समो शरण उत्पन्न जयवंती अर्घ्य धूल समो शरण उत्पन्न जयवंती अर्घ्य धूल समो शरण उत्पन्न जयवंती अर्घ्य धूल समो शरण उत्पन्न अर्घ्य धूल समो शरण उत्पन्न अर्घ्य समो अर्घ्य धूल समो अर्घ्य धूल समो शरण अर्घ्य धूल समो शरण आचार्य श्रीमद कार्यक्रम लाचार्य जी महाराज जय हो। विशेष आचार्य परमात्मा के नाम जहाँ सम्यक दर्शन के अंगों की एक बात आपको यदि एक भी अंग पूरा हो गया, दर्शन मात्र पूरा हो तो अनंत प्रकटता होना चाहिए और यदि अनंत दर्शन प्रकट किया तो पूर्ण चतुष्टय का प्रकट होना चाहिए। यदि इस आत्मा ने एक सम्यक दर्शन के लिए शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, यदि इस आत्मा ने मात्र एक सम्यक दर्शन अकेले की सिद्धि कर ली, मात्र सम्यक दर्शन अकेला प्रकट कर लिया भैया, सम्यक सम्यक यदि इस जीव ने एक सम्यक दर्शन अकेला सिद्ध कर लिया तो इसको अनंत गुण सिद्ध करने में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 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 कि अपन ने सिद्ध कर लिया ना भैया, यहाँ दर्शन सम्यक दर्शन के अंतर्गत जैसे आपने निशंक भाव को सिद्ध किया ना, तो अभी आपका निशंक भाव आंशिक रूप से सिद्ध हुआ, निशंक भाव आंशिक रूप से सिद्ध हुआ। यदि पूर्ण निशंकता आ जाए ना, पूर्ण निर्भयता आ जाए ना, पूर्ण निशंकता पूर्ण निर्भयता आ जाए ना, तो आपका सम्यक दर्शन का अंग पूरा हो जाए और आपके 8 अंगों की पूर्णता जैसे ही होगी, जैसे ये 8 अंग परिपूर्ण होंगे वैसे ही निर्मल शायद सम्यक दर्शन होगा। ये पर्याय में आपको अपने आत्म स्वभाव के प्रति दृढ़ता का भाव होगा, अपने आत्म स्वभाव के प्रति, अपनी आत्म शक्ति के प्रति एकदम निश्चलता का भाव होगा। अनेक मात्र भी कोई ऐसा परिणाम नहीं होगा जो आपकी दर्शन की प्रवृत्ति में आवरण डाले, आपके दर्शन में आवरण डाले। आपकी दृष्टि अभेद रूप से अपने अभेद ज्ञान विज्ञान स्वभाव पर जमी रहेगी, निरंतराय रूप से, बिना रुके निरंतराय रूप से आपकी दृष्टि अभेद ज्ञान स्वभाव पर रहेगी, निरंतराय रूप से। सोचो
जब ऐसी दृष्टि निरंतराय रूप से अपने अभेद ज्ञान स्वभाव पर रहेगी तो फिर जगत में कोई सा कर्मोदय नहीं है, कोई सा विकार भाव नहीं है, कोई सी ऐसी विकार रूप परिणति नहीं है जो आपको अपने आत्मा से चुप करा सके। वो छायक सम्यक होने के बाद फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको संसार में अधिक भ्रमण करा सके। एक भाव, दो भाव, तीन भाव में छायक श्रेणी आरोहण होना निश्चित। और भैया केवल ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है भैया, निश्चित ही है। क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको, क्या कहना चाह रहे हैं? यदि एक अंग भी पूर्ण हो गया, ये सम्यक दर्शन अकेला ही पूर्ण हो गया, तो बाकी अंग तो, बाकी गुण तो अपने आप ही उत्पन्न होते आएंगे। ये सम्यक दर्शन की अकेली सिद्धि हो गई, सम्यक दर्शन अकेला आ गया, तो बाकी अंग तो स्वयं शुद्ध होते जाएंगे, स्वयं में शुद्धि होती जाएगी भैया, स्वयं में शुद्धि होती जाएगी। तो दूसरा पॉइंट भैया, सम्यक दर्शन अकेला मात्र श्रद्धान के बल पर शुद्ध नहीं होता, श्रद्धान सहित ज्ञान के बल से ही सम्यक शुद्ध होता है, चारित्र के सहित ही सम्यक शुद्ध होता है। गुरुदेव ने जो ज्ञान मार्ग कहा ना भैया, ज्ञान मार्ग की साधना, ज्ञान मार्ग की साधना, इस ज्ञान मार्ग की साधना में ज्ञान के बल से ही ज्ञान आचरण के साथ ये श्रद्धान की निर्मलता होती है। जैसे जैसे ज्ञानी ज्ञान स्वभाव को साधता है, जैसे जैसे ज्ञान स्वभाव की साधना बढ़ती है, उत्तरोत्तर ज्ञान स्वभाव की साधना में वृद्धि होती है, ऐसे ही ज्ञान पूर्वक सम्यक की निर्मलता घटती जाती है, श्रद्धान की निर्मलता बढ़ती जाती है, दर्शन सम्यक दर्शन की निर्मलता बढ़ती जाती है। और जब ये सम्यक, ये शुद्ध सम्यक या सम्यक दर्शन जैसे जैसे निर्मल होता है, जैसे जैसे शुद्ध होता है, वैसे वैसे ज्ञानी अपने वीतराग पद के निकट आता। तो सम्यक की शुद्धि जब भी होगी, दर्शन की, सम्यक दर्शन की निर्मलता जब भी होगी, तो बिना ज्ञान, बिना चारित्र के नहीं हो ही नहीं सकता। अब यहाँ कोई हमसे प्रश्न कर सकता है, क्या प्रश्न कर सकता है? वे बिना ज्ञान चारित्र की नहीं होती तो राजा श्रेणी को भगवान महावीर के समूह शरण में जब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था, तब राजा श्रेणी के बाद चारित्र कहाँ? कोई प्रश्न कर सकता है, इन्हें ज्ञान तो था राजा श्रेणी के पास, सम्यक ज्ञान तो दिख रहा था भैया कि जिज्ञासा उठ रही है, 60,000 प्रश्न पूछ रहे हैं, निरंतर वीतराग वाणी सुन रहा है, भगवान की वाणी सुन के वस्तु स्वरूप को जान रहा है, दिन रात भगवान के सम्मुखरण में जिनने 60,000 प्रश्न पूछे हों, उन्हें कितना तगड़ा वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा, क्या नहीं दिखाई देता है? कितना भयानक वस्तु स्वरूप को जानते होंगे उस समय, भगवान की वाणी जो सीधे सुन रहे हो, भगवान के सम्मुखरण में बैठ गए, उनको स्वयं कितना ज्ञान का उघाड़ होगा, कितनी प्रबल जिज्ञासा होगी अपनी आत्मा को जानने की, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है। इन चारित्र कहाँ था? भगवान आत्मा सावधानी से सुनो, आप व्यवहार चारित्र को नहीं देख पा रहे। सातवें नर की गति होने के कारण से, प्रतिबंध होने के कारण से आप व्यवहार चारित्र गुणों को नहीं देख पा रहे, लेकिन सम्यक्ता चरण चारित्र जो है वो समय भी राजस निश्चय चारित्र आत्म रमणता की प्रकट अति भैया, बिना आत्म रमणता निश्चय चारित्र के बिना क्षयिक समय दर्शन नहीं हो सकता। क्षयिक समय दर्शन के लिए आत्मरमणता रूप चारित्र, निर्विकल्प आत्म प्रीति में लवलीन वो ध्रुव आत्म अतीन्द्रिय आनंद, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद में लवलीन शुद्ध आत्म तत्व का शुद्ध उपभोग का रस लेते थे। अब कोई हमसे यहाँ प्रश्न कर सकता भैया, ऐसे अतीन्द्रिय चारित्र को, क्योंकि एक चौकड़ी अनंतानंद हुई, अनंतानंदी कसाय खत्म, अनंतानंदी खत्म भैया, पूर्ण रूप से खत्म, दर्शन मोह की प्रकृति उनके पास है ही नहीं। अब ये प्रत्याखाना वर्ण, अप्रत्याखाना वर्ण, क्या बोलते हैं संचलन, ये तीन चौकड़ी ये भर रह गई भैया। अब इन तीन चौकड़ियों में से भी जो अप्रत्याखान कसा है उसका क्षयोपम भाव भरत, वो आत्म प्रसाद से उपसम रूप होती है, और शार्थ जीव जब अपने अंतर में, अपने ज्ञान स्वभाव में अवगान करता है, तब पंचम गुण स्थान। लेकिन भैया आप कहोगे राजा श्रेणी को तो
चौथे गुण स्थान था भैया। उन्हें चारित्र कहाँ दिख रहा है या उनके चारित्र को निश्चय से देखो, निश्चय से, सम्यक चरण चारित्र से देखो आप। इसलिए तो कहते हैं भगवान आत्मा, बार बार इसलिए तो कहते हैं कि ध्रुव आत्मा की पकड़ करो, ध्रुव आत्मा, क्योंकि आप कसायों के उदय रूप जो क्षयोपम भाव है, आपको महाचारित्र नहीं दिखाई देगा। जो कसायों के उदय रूप क्षयोपम भाव है, आप प्रत्याख्यान कसाय का उदय चल रहा है, तो आपको वहां चारित्र नहीं दिखाई देगा। कहाँ? प्रकट पर्याय में, भाव विशुद्धि में दिखाई देगा। वही जब भाव विशुद्धि में चारित्र नहीं दिखाई देगा तो कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा ना, अभिप्राय की विशुद्धि में आपको चारित्र। दिमाग घूम जाएगा आपका। अभिप्राय की विशुद्धि में आपको चारित्र दिखाई देगा। कैसे अभिप्राय की विशुद्धि में चारित्र दिखाई देगा? दर्शन मोहिनी कर्म के पूर्ण अभाव रूप जो अंतर आत्मा की स्थिरता रूप जो परिणाम उत्पन्न हुए हैं, दर्शन आचार की पूर्ण निर्मलता रूप, जहाँ निशंका आचार, निकांक्षित आचार, निर्विचिकित्सा आचार, अमूढ़ दृष्टि आचार, ये पूरे 8 अंगों के आचरण प्रकट हुए हैं। ये आचरण रूप आत्मरमणता, स्थितिकरण, वात्सल्य आदि आदि, ये लगे आत्मरमणता रूप प्रतीति निश्चय चारित्र उनके पास समय, उनके अंतर में इस समय बरत रहा, तो ये छाया सम्यक दर्शन हुआ। तो इस छाया सम्यक दर्शन हुआ है, तो इन 7 प्रकृतियों का जड़ मूल से नाश हुआ है। और नहीं तो ये 7 कर्म प्रकृतियां जड़ मूल से नष्ट नहीं। क्या कहना चाह रहा है भैया? हाँ भैया, हम अपनी चर्चा पे वापस आ जाते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया, तीनों की गुरुदेव ने, आचार्य धर्म स्वामी ने जो यहाँ ज्ञान मार्ग दिया है, वो ज्ञान मार्ग ज्ञान और चारित्र से आगे बढ़ते हुए उससे इसके साथ ही दर्शन की निर्मलता होगी। यदि अपन सोचे भैया कि चारित्र, निश्चय चारित्र को नहीं अंगीकार किया जाए, या अपन सोचे सम्यक ज्ञान को नहीं अंगीकार किया जाए और दर्शन की निर्मलता हो जाए, तो संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग को साधना मार्ग कहा जाता है। इसलिए ज्ञान मार्गी साधक ज्ञान स्वभाव की साधना करता है, उसके शेष सारे सारे गुण आप अपने आप, शेष सारे ही गुणों का विकास अपने आप अंतरात्मा से होता है भैया। वो तो मात्र ज्ञान स्वभाव की निर्मलता को साथ, अपने आप दर्शन का विकास होता है, अपने आप ज्ञान का विकास होता है, अपने आप अष्ट अंगों की सिद्धि होती है भैया। ये कौन से अष्टांग? दर्शन के 8 अंगों की सिद्धि भी होती है, और यदि आप पूर्णता पे जाओ तो सिद्धों के 8 अंगों की सिद्धि भी होती है। देखो भैया, सम्यक दर्शन के भी 8 अंग हैं और सिद्धों के भी 8 गुण हैं, उनके भी 8 अंग हैं। उनके 8 अंग घातीय कर्मों को और अघातीय कर्मों को दोनों को नष्ट करके हैं, अष्ट कर्म, 8 कर्म से मुक्त उनके अष्ट अंग हैं भैया। सिद्ध शाश्वत दशा है। तो भैया संयोगी भूमिका में ये जो श्रावक के जो 8 अष्ट अंग हैं, ये दर्शन मोहिनी कर्म की विकृति को नाश करते, दर्शन मोह की प्रकृति का नाश करके, दर्शन मोह की प्रकृति को अश्रद्धान की धारा को उखाड़ के ये इन अष्ट अंगों की सिद्धि। सिद्ध स्वभाव के 8 अंग, सिद्धों के 8 अंग, और सिद्ध स्वभाव का दर्शन जिसमें है, उस सम्यक दर्शन में ये 8 अंग भी, अष्टांग, दोनों में, दोनों जगह 8 अंग हैं। वहां पूर्ण अष्टांग है और यहाँ पूर्ण दर्शन अष्टांग है। यहाँ जिसको दर्शन की निर्मलता हो गई, 8 अंग दर्शन के प्रकट हो गए, सिद्धों के 8 गुण का प्रकट होना ही निश्चित ही होना है, और अल्प काल में शीघ्र समय में होना है। कहो तो उसी भाव में हो जाए, तो कहो तो 1 या 2 भाव बाद में। ये आप अपने मूल पे आते हैं। अपना मूल है कि भैया आचार्य तारण स्वामी ज्ञान स्वभाव की साधना होती है। ये बात तो अपने पकड़ में आ गई ना भैया। ज्ञान स्वभाव की साधना, चारित्र की जो साधना है, वो चारित्र की ज्ञान की साधना, जैसे जैसे अपन इन साधनाओं के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे अपन उपयोग को शुद्ध भाव में साधेंगे, वैसे वैसे दर्शन की निर्मलता होगी। अब अपन अमूढ़ दृष्टि है भैया, शुरू से चल लेते हैं। निशंक अंग पे आओ भैया। जैसे जैसे निशंकता बढ़ जाएगी,
निशंकता बढ़ती जाएगी कि मैं निर्भय ध्रुव तत्ती हूँ। ये ज्ञान दर्शन की चारित्र्य की निर्मलता होती जाएगी। निकांक्षितपना बढ़ जाएगा, इच्छाएं कांक्षाओं का अभाव होने लगेगा। समता और साम्य भाव में आत्मचिंतन ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा। राग देश की भावनाएं विलान लगेंगी या निर्विचिकित्सा अंग प्रकट होने लगे। गिलानी के परिणामों का अशक्ति भाव का समन होने लगेगा। समता भाव में वितराग भाव का जागरण होने। अमूढ़ दृष्टि अंग भैया, मूर्ता रूप इन पुद्गल आवरणों का अज्ञान आवरण पर्याय का दिखना बिला जाए। जो पर्याय निगोद का कारण है, जो मिथ्यात्व निगोद का कारण है, वो पर्याय दृष्टि का अंत हो जाएगा भैया। एक एक समय की पर्याय परिणमन की धारा दृष्टि में दिखाई नहीं देगी। निरावरण अरूपी वीतराग जो परम परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाला है, वो अरूपी ज्ञान स्वभाव वो वीतराग तत्व दिखाई देगा भैया। मूर्ता रूप सारे परिणाम छूट जाएंगे, मूढ़ दृष्टि का परित्याग हो जाएगा भैया। पर्याय दृष्टि संपूर्णतः से नष्ट हो जाएगी और संपूर्ण ज्ञान में विज्ञान में अरूपी आत्म पदार्थ शुद्ध ज्ञायक तत्व परमात्मा अमूढ़ दृष्टि अमूढ़ दृष्टि भनियम, अमूढ़ दृष्टि का बोध जागृत होगा, अमूढ़ दृष्टि का भाव प्रकट होगा। क्या भाव प्रकट होगा भैया? ममल से अरूपी निराकार ममल स्वभावी में ज्ञान तत्व आत्मा, अरूपी निराकार ममल ज्ञान ज्योति में परमात्मा, ऐसा सिद्ध समाज में आत्मा जहां पूर्णता बरत रही है, अपना अरूपी निराकार ममल स्वभाव बरत रहा भैया, जहां ममल स्वभाव में कोई भेद नहीं है भैया, तब सम्यक दर्शन की निर्मलता हो रही है। ये ज्ञान और वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने वाला ज्ञान और आत्म चारित्र निश्चय चारित्र रूप प्रवणता का जो भाव है, जो भाव विशुद्धि परिणाम सहित जो श्रद्धान और ज्ञान गुणों में और चारित्र गुणों में विकास हो रहा है, वहां से दर्शन निर्मलता होगी। क्योंकि भैया आत्मा अभेद है। आपके दर्शन के गुण में विकास होगा तो आपके ज्ञान के गुण में अपने आप ही विकास होगा। आपके ज्ञान के गुण में विकास होगा तो आपके चारित्र के गुण में अपने आप ही विकास होगा। तो एक चारित्र के गुण में विकास होगा तो दर्शन और ज्ञान के गुण में नियम से विकास होगा। देखिए बिना दर्शन ज्ञान के चारित्र, बिना दर्शन के ज्ञान नहीं हो सकता। और जहाँ ज्ञान है वहां दर्शन में विकास, दर्शन का विकास होना ही पड़ेगा। जहाँ चारित्र है वहां ज्ञान और दर्शन दोनों का विकास होना ही पड़ेगा। तो भैया क्या कह रहे हैं भैया, यहाँ विशुद्धि का जो क्रम है, विशुद्धि का जो बढ़ता हुआ क्रम है, वो रत्नत्रय की साधना रूप अभेद प्रयोजन भूत शक्ति को, प्रयोजन भूत सिद्ध स्वभाव को साधने से। कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, मैं पता है आप लोग अब सर आप लोग सोच रहे होंगे भैया सर के ऊपर से निकलने वाली बातें चल रही हैं, लेकिन सुन लो, अनुभव न कर लो। यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की अभेदता रूप जहाँ जहाँ पुरुषार्थ जगेगा अंतरात्मा का, इनमें तो परिपूर्ण सिद्ध स्वभाव, पूर्ण शुद्ध स्वभाव, अमूढ़ दृष्टि से, अमूढ़ दृष्टि अंग से ममल स्वभाव में सिद्ध स्वभाव का बोध होगा भैया। अरे देखो देखो देखो, मैं तो निराकार शाश्वत सिद्ध स्वभाव हूँ, अष्ट कर्म से रहित वीतराग ध्रुव सत्ता हूँ। जहाँ निरावरण निराकार अरूपी तत्व जहाँ अपना सिद्ध स्वभाव अपनी दृष्टि में दिखाई देगा ना भैया, वहां दर्शन सम्यक दर्शन की निर्मलता होगी भैया। और अपन क्या करने में लगे, अवश्य सिर्फ श्रद्धा को जोड़ देने में लगे। श्रद्धा मूल है, याद रखना, श्रद्धान के बिना काम नहीं चलेगा। श्रद्धान श्रद्धान महाशक्ति है भैया। उस श्रद्धान के साथ आपको ज्ञान की शक्ति को भी जगाना है, वस्तु स्वरूप को ही श्रद्धा से पीना पड़ेगा। और भैया जब ज्ञान से वस्तु स्वरूप पियोगे तो आपको आत्मरमणता की स्थिरता पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि निर्विकल्प तत्व की प्रीति बनी रहे, श्रद्धान वर्तता रहे अपने अंतरात्मा, निश्चय चारित्र वर्तता रहे आपकी आत्मा में, सम्यकता चरण चारित्र पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ज्ञान में वो शुद्ध प्रकाश में करोड़ों सूर्यों समान अर्क बिंद शक्ति, उस शुद्ध प्रकाश पे वो अंतर आत्मा अपने अंतर में वर्ते, ऐसा आपको समझ में बनाना पड़ेगा। पूरे संसार का समझ में बनाने में लगे मूर्ख आदमी, ऐसा लगता है कि जीव में कितनी मायाचारी है, कितनी मायाचारी है, कितनी मायाचारी है, निमित्तों का, विकल्पों का, संयोगों का, मान का, अपमान का, बाहर में सबका अपने मोह माया का सबका समझ में बनाने में लगा हुआ है।
लेकिन अपने दर्शन ज्ञान चारित्र के बीच में तालमेल समन्वय बनाने की सूरत नहीं आ रही, शुद्ध नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भैया? अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में समन्वय बनाने की शुद्ध इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मोह में अंधा पागल जीव है। मोह में अंधा पागल जीव किसी न किसी अज्ञान पक्ष को ग्रहण करके पर्याय दृष्टि को देख रहा हूँ, पर पर्याय परिणाम में आसक्त हो रहा है। वो अपने निर्विकार अरूपी आत्मा, अरूपी ब्रह्म स्वरूपी वीतराग सिद्धों जैसा जगमगाता हुआ केवल ज्ञान में अपना वीतराग आत्मा इस दर्शन ज्ञान चारित्र की तारतम्यता रूप एकता को इसके समन्वय बनाने रूप आत्म चारित्र की और इसका ध्यान नहीं है भैया। चिंता मत करो, अव्यल स्थितिकरण अंग आ रहा है। अभी हम स्थिति उपवन के बाद स्थितिकरण अंग आ रहा है। जब चर्चा करेंगे हम समन्वय रत्नात्रय समन्वय तीन ले उत्पन्न समले समेले समय समय सारले एक तारतम्यता ध्रुव वीतराग शक्ति ध्रुव वीतराग शक्ति दर्शन ज्ञान में अभेद। तो जीव को अंतर परिणति में वीतराग परिणति में समन्वय नहीं हो रहा, दर्शन ज्ञान की अभेदता में समन्वय नहीं हो रहा, इसलिए श्रद्धान की निर्मलता नहीं हो रही। श्रद्धान चिल्ला चिल्ला के पागल कर रहा है, ये श्रद्धा करना है, श्रद्धा करना है, श्रद्धा करना है, लेकिन अभेद आत्मा को पकड़ नहीं रहा। निशंक भाव से अभेद सिद्ध स्वभाव को ग्रहण नहीं कर रहा है। जब ये अभेद सिद्ध स्वभाव से दर्शन ज्ञान में अपने शुद्ध स्वभाव को जब ये ग्रहण ही नहीं कर रहा, इसकी दृष्टि ही देखो गुरु महाराज ने क्या कहा, परजाव दृष्टि संडिठम, पर्याय दृष्टि को ही देख रहा है, पर्याय सन्मुखी दृष्टि हो रही, पर्याय में इसकी दृष्टि हो रही। इसलिए तो अपने अंतर में हुआ प्रकाश, अपने अंतर में जो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश नहीं दिखाई, जिसके अंतर में जगमगा गया है जो सूर्य, जिसके अंतर में अंतर परमात्मा शक्ति का जन्म हो गया है, जिसने अपने अभेद ज्ञान में वीतराग शक्ति को देख लिया है, उसका प्रतिबिंब इसे नहीं झलक रहा, जिन्हों अंतर आत्मा इसके हृदय में नहीं झलक। कारण क्या भैया? क्योंकि ये वर्तमान में पर्याय चक्रव्यूह में उलझ के अज्ञान धारणा का पक्ष करके किसी पर्याय चक्रव्यूह में उलझ के कहीं बाहर की व्यवहार की भावना में उलझ के या किसी अहम के भाव में उलझ के ये जीवात्मा पर्याय दृष्टि के सन्मुख हो गया, पर्याय भाव में संयुक्त होकर देख रहा है। ये अपने खुले खिले निज ब्रह्म वीतराग पद में बैठ के अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव में बैठ के दिगंतर जो दसों दिशाओं में इसका वीतराग सिद्ध स्वभाव सिद्ध है, ये उस परमात्मा पद पे बैठ के फिर ये इष्ट स्वभाव को जान के ये अपनी निरावरण शक्ति को नहीं जानते, निरावरण शक्ति दिगंतर दसों दिशाओं में सिद्ध चेतना। बताओ दसों दिशाओं में ऐसा कौन सा दसों दिशाओं में ऐसी कौन सी दिशा है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां में वीतराग का सिद्ध नाम, जहां मेरी दृष्टि में मेरा वीतराग परिणाम सिद्ध ना हो। किसी से राग नहीं भैया, दसों दिशाएं जिनका अंबर है वो वीतराग की दिगंबर संत, वो एक सिद्ध स्वभाव को सिद्ध करके सर्वत्र सिद्धियों में प्राप्त करके या वह सिद्ध कर लेते हैं, ऐसे दर्शन को सिद्ध कर लेते हैं, ऐसे दर्शन की निर्मलता को सिद्ध कर लेते हैं, और ऐसे दर्शन की निर्मलता को सिद्ध करके शुद्ध उपयोग में लीन आत्म चारित्र में सराबोर निशंक भाव से ज्ञान अमृत में स्नान करने वाले वे महायोगीराज अपने अनंत चतुष्ट भाव को परम सुखपूर्वक अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक भोगते। ऐसा है आत्मा का ममल स्वभाव, जा है अमोल दृष्टि अंग भैया जी, जहां पर्याय दृष्टि का बोध नहीं है, जहां परम पारिणामिक वीतराग शक्ति निर्ग्रंथ आत्मा सर्व कर्म मल रहित अरूपी पदार्थ में झलक। जे कह रहे हैं गुरु महाराज उपदेश शुद्ध सार में भगवान आत्मा, जे कह रहे हैं गुरु महाराज उपदेश शुद्ध सार में, जहाँ चारित्र की निर्मलता प्रकट हो रही है, जहाँ अभेद चारित्र का वर्णन है, जहाँ चारित्र की विशेषता प्रकट हो रही है, ज्ञान उपयोग की निश्चय रमणता रूप आत्म चारित्र है, यहाँ चारित्राचार है, यहाँ दर्शनाचार की निर्मलता ज्ञान से पूर्वक चारित्र से हो रही है, चारित्र से दर्शनाचार से। भगवान कैसे हो सकती है? भगवान यही तो अतिशय है, रत्नात्रय संयुक्त एक प्रयोजनभूत तत्व को जानने देखने और स्वीकार करने कि वो अभेद सत्ता ही
अनंत गुण में एक रूप दिखाई देती, एक सूत्र में बंधी हुई दिखाई देती है। एकम जिनम स्वरूपम, एक जिनको स्वरूप, सो ही 72 जिनको, सो ही 149 24 जिनको, और सो ही मेरी आत्मा। एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वरूप, जिन स्वरूप, जहाँ दसों दिशाओं में दिगंतर एक वीतराग तत्व सिद्ध है, मेरा सिद्ध स्वभाव से होती भगवान जी। इसे दर्शन की निर्मलता की भावना। ये पहले आप ये बताओ, सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हो, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा कर रहे हो, या ज्ञान और चारित्र्य की चर्चा कर रहे हो? पहले आप पक्का बताओ, ये हम सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा करें सही में? बिल्कुल, यहाँ चर्चा तो ज्ञान और चारित्र्य की दिख रही है भाई। बस कह रहा तुम्हारी दृष्टि तो नहीं देख पा रही ना कि मैं वो अभेद वीतराग शक्ति हूँ जो परम ब्रह्म रूप अतीन्द्रिय ऐसे ही गुणों का अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में ऐसे ही अरूपी गुणों का परिपूर्ण पिंड है मेरा। दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेदता का ऐसी अनंत शक्तियों का पुंज मेरा परमात्मा है। जय तो पर्यायों से पार्थ काली पूर्ण आत्मा झलक रही ना भगवान आत्मा। निश्चय ज्ञान दर्शन चारित्र झलक रहा है ना, अभेद ज्ञाता तत्व सिद्ध स्वभाव झलक रहा है ना, इसलिए तुम्हें अमूर्त दृष्टि की चर्चा में चारित्र झलक रहा है। इसलिए चारित्र झलकता है। क्यों? क्योंकि ये निश्चय आत्मणता का चारित्र है ना, ये बाहर की, ये बाहर की, ये बाहर की बैठने वाली अवस्थाएं नहीं है। अब बाहर में इस अवस्था में साधु पद भी हो सकता है, कोई बड़ी बात, और इस अवस्था में श्रावक पद भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ साधु पद है, श्रावक पद है, दोनों का कोई अंतर नहीं है यहाँ, लेकिन निश्चय आत्म रमणता है भैया, ये मूल है। निश्चय तत्व दृष्टि में जगमगा रहा है, अभेद वीतराग तत्व दृष्टि में जगमगा रहा है, पर्याय से परिणमन से भिन्न दृष्टि एकमात्र अभेद ज्ञान तत्व को जो रही है भैया। ये बात है, ये है निर्मल सम्यक दर्शन। और जिसे ये दर्शन है उसी को ज्ञान है, उसे ज्ञान है उसे चारित्र है, उसे चारित्र है उसे दर्शन ज्ञान दोनों। यहाँ तो अभेदता है, एक विशुद्ध परिणामी आत्मा अभेद ज्ञान में आचरण में। कैसा? मैं तो संपूर्ण सिद्धि में गायक माना हूँ, अमूर्त दृष्टि भरियम। कैसा बहान हो रहा है भैया? ओहो, समस्त विकार की मूर्ताओं से रहित मैं निर्विकार और निश्चल वीतराग गायक तत्व भगवान आत्मा, सर्व संक्लेश आदि परिणामों से भिन्न मात्र ध्रुव वीतराग अरूपी निरावरण वीतराग पद परमात्मा, ऐसा बोध हो। तो कौन सा अंक की सिद्धि चल रही है? पहले निशंकित अंक की हुई थी, फिर निकांक्षित अंक की हुई थी, फिर भैया निर्विचिकित्सा अंक की हुई थी। अब क्या चल रहा है भैया? मूर्खता की दृष्टि का त्याग हो गया है, पर्याय निगोद आदि की दृष्टि, पर पर्याय की दृष्टि पूर्ण रूपेण विनस गई है, अनिष्ट दृष्टि का विनाश हो गया है। क्या हुआ? इष्ट परम पद अरूपी परमात्मा सिद्ध आकार आत्म ज्योति स्पष्ट झलक रही है भैया। ज्ञान में विज्ञान में गायक तत्व भगवान आत्म पद सिद्ध हो गया है। सुन रहा है भगवान आत्मा? क्या हो गया है? आत्म पद सिद्ध हो गया है। और इसे सिद्ध आत्म पद में शुद्धम 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 सिद्ध शुद्ध 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 ऐसी सिद्ध बुद्ध शुद्ध शुद्ध ऐसी आत्मगणना चल रही है भैया। एक अरूपी अभेद तत्व दृष्टि में बरतता है, न कोई भेद के न कोई भेद नहीं, न कोई विकल्प कोई विकल्प नहीं, कोई द्वंद के ना कोई द्वंद नहीं। क्या है? एक अभेद सत्ता, एक शून्य बिंद के ना ममले ममल स्वभाव ज्ञान मात्र स्वभाव झलक रहा है भैया। और कुछ ना, कुछ है ही नहीं। और कुछ कहीं भी ना, कहीं कुछ मान नहीं तो अज्ञान है, ना कहीं कुछ और देख नहीं तो पर्याय दृष्टि है, ना कहीं कुछ और स्वीकार कर नहीं तो मोह है, ना कहीं कुछ और भी उलझ नहीं तो क्या ना विभेद प्रभेद है, ना कहीं और कुछ भी मान लिया, कहीं और कुछ भी देख लिया, कहीं और कुछ भी स्वीकार कर लिया, कहीं और कोई भी और कहीं भी नजर चली गई, क्या नहीं ये तो मौत है क्या ना। और भैया इस ये क्या ना, ये पर्याय दृष्टि, ये मौत, ये अज्ञानता अभी ज्ञानी को नहीं होती। अज्ञानी इन भय शल्य परिणामों में, चिंताओं में, शंकाओं में, शल्यों में ज्ञानी नहीं रचता। ज्ञानी कहीं कुछ मानते ही नहीं है, ज्ञानी कहीं कुछ स्वीकार ही नहीं करता, ज्ञानी कहीं कुछ देखता ही नहीं है, ज्ञानी कहीं कुछ भी पंच मात्र भी अपने में स्वीकार नहीं करता। वो तो एक तत्व स्वीकार करता है, सत्ता एक शून्य बिंदु।
ममले ममल स्वभाव। तभी तो ज्ञानी है कि कहीं कुछ नहीं देखता, अमूढ़ दृष्टि भनियम, उसको अमूढ़ दृष्टि का बोध होता है, अमूढ़ दृष्टि का भान होता है, वह जानने में आता है अमूढ़ दृष्टि अंग में ये आत्मा समस्त मूर्ताओं का त्याग करके अरूपी आत्म स्वभाव को, संपूर्ण सिद्ध स्वभाव को अपने स्वानुभव से अभेद रत्नत्रय में सत्ता एक शून्यविंद ममले ममल स्वभाव में देख। अब वह अमूढ़ दृष्टि अंग का सहकार, अब कोई अज्ञान मूर्ता, कोई पर्याय दृष्टि, कोई परिणाम इस आत्मा को बाधा नहीं पहुंचा सकता। अब कोई भेद विकल्प, कोई परिणाम, कोई अज्ञान भाव इस आत्मा को बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये आत्मा निर्बाध रूप से अव्यवाद रूप से निशंक भाव से अपने स्व आत्म आचरण में, स्व चारित्राचार में, अर्थात अपनी दर्शन की निर्मलता से स्वयं सम्यक चरण चारित्र चरण की, ऐसा निश्चय चारित्र आत्मा की निर्मलता है, ऐसा निश्चय सहकार ये दर्शन की निर्मलता है भैया, ये ज्ञान की सिद्धि है। और ऐसा ऐसा निश्चय भाव कहाँ दिखता है? अभेद ज्ञान स्वभाव में, अरूपी निराकार आत्मा, ममल ज्ञान स्वभाव। ऐसे ममल अभेद ज्ञान स्वभाव में ऐसा ध्रुवता का भाव जानने में आता है भैया, तब अमूढ़ दृष्टि अंग की सिद्धि होती भैया। कल हमने इसकी व्यवहार चर्चा करी दी थी, कल हमने आपको इसका व्यवहार स्वरूप बता ही दिया था कि भैया मूर्ता क्या है? उद्गल स्कंदों से संयुक्त होने वाले किसी भी भाव परिणाम में, चाहे राग भाव परिणाम हो, चाहे द्वेष भाव परिणाम हो, विभाव की कोई सी भी धारा उद्गल के एक परमाणु को भी अपने साथ रखे हुए कोई सी भी पर्याय की धारा में यदि आपका ज्ञान एक में होता है, आप कोई सी पुद्गल धारा को देखते हो, कोई सी पुद्गल धारा को देख के कोई सी भाव प्रवृत्ति से यदि आपको आपके स्वभाव में दृढ़ता, स्वभाव की दृढ़ता कम होती है, मतलब आपके ज्ञान और श्रद्धा में ढिलास आती है, तो भगवान आत्मा जो रूपी पदार्थ, जो रूपी पर्याय आपके ज्ञान के सामने है, वो रूपी पर्याय आपके ज्ञान दर्शन पे आवरण डाल रही है, आपके श्रद्धान पे आवरण डाल रही है, और आपका उपयोग, आपकी दृष्टि उस रूपी पर्याय भाव में एक में होके, उद्गल आवरण भाव में एक में होके और ये बह रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? आत्मा के गुणों पे आवरण आ रहा है, दर्शन की निर्मलता पे आवरण आ रहा है, ज्ञान की निर्मलता पे आवरण आ रहा है, निश्चय चारित्र की निर्मलता, संयुक्त चरण चारित्र में आवरण आ रहा है। क्या दिख रहा है भैया? उद्गल स्कंद आवरण दिख रहा है ना? इनके इन आवरणों के कारण ही तो अनंत काल से ये संसार में भटक रहा है। जगाओ रे अपनी आत्मा को रे, कैसे पागल हुए जा रहे हो? उद्गल परमाणु को देख रहा हो, रूपी पदार्थ को देख रहा हो, और रूपी पदार्थ में उलझे हुए हो, रूपी पर्याय भाव आवरण को ही अपना मान रहे हो। तुम्हें अपना सिद्ध सिद्ध, ध्रुव ध्रुव, ममले ममल आत्म स्वभाव, ज्ञान ज्योति में अपना ये परमात्म स्वरूप, ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा? है सिद्धे सिद्ध, ममले ममल, ध्रुव भीतराग अनंत तुष्टे पद, ये अपना ज्ञाता भाव अच्छा नहीं लग रहा? परम निरंजन भाव केवल ज्ञान में आता नहीं लग रहा भैया? देखो ज्यादा जो चर्चा नहीं होगी, 2-3 मिनट चर्चा और होगी बस। ग्रहण कर लो जल्दी से, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, बिल्कुल भी प्रमाद मत करो, बिल्कुल भी आलस मत रखो। आलस रखोगे, प्रमाद रखोगे तो दर्शन की निर्मलता नहीं होगी, दृष्टि निर्मल नहीं होगी, और भव्य आत्मा यदि दृष्टि निर्मल नहीं हुई, ज्ञान चारित्र का भी इसलिए 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 सब भेद विकल्प भूल जाओ अभी से। कर लो गुरुदेव की छत्र छाया में, जनेन्द्र भगवान की अमृत में वाणी की शरण में कर लो आत्मा से भावना, भगवान अब समस्त मूर्ताओं और अज्ञान परिणामों को त्याग कर मैं अमूढ़ दृष्टि महाअंग वीतराग स्वभाव की अनुमोदना कर। अमूढ़ दृष्टि महाशक्ति ऐसे वीतराग भाव की ममल स्वभाव की अनुमोदना करता हूँ। ऐसा अमूढ़ता का भाव, ऐसा अमूढ़ता का भाव मेरी अंतर आत्मा से जन्म ले प्रभु। ऐसी अमूढ़ परिणति, अमूढ़ ज्ञान में, विज्ञान में परिणति मेरी अंतर आत्मा से जन्म ले, जहां सिर्फ अपना निराकार वीतराग शाश्वत पद झलक रहा है। ये ऐसा कहो जहाँ सिद्धि में सिद्ध स्वभाव, अष्ट अंग संपूर्ण सिद्धि में सिद्ध स्वभाव झलक रहा है, अनंत सिद्धि में सिद्ध स्वभाव झलक। ये सब मेरा निरावरण तत्व, निर्विकार तत्व, अभेद अविनाशी
ज्ञान मात्र आत्मा सर्व सिद्धि में अपनी ज्योति स्वरूप आत्मा झलकती है। ऐसा है अमूढ़ दृष्टि अंग। भावना कर लो रे अमूढ़ दृष्टि बनियम, अमूढ़ दृष्टि को प्रकट करने की भावना कर लो रे, अतीन्द्रिय सुख को प्रकट करने की भावना कर लो रे, अतीन्द्रिय आनंद में लीन होने की भावना कर लो रे भगवान। क्यों संसार में भेद विकल्प में मरे जा रहे हो भैया? हमें शुद्ध की पहचान नहीं, हमें अशुद्ध की पहचान नहीं। कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, कौन वीतरागी कौन रागी, किसके पास तत्व का बल किसके पास तत्व का बल नहीं, कौन ऊपर ही ऊपर कौन अंतर गहराई में, मुझे पहचान नहीं दत्ता। पहचानो अंतरात्मा, अपने दर्शन को पहचानो, अपने ज्ञान को पहचानो, अपने अतीन्द्रिय आत्म सुखरूप अपने बल को पहचानो और अपने क्षेत्र को जगा लो रे। भावना कर लो, हे भगवान तारण दिनेश्वर, आपकी छत्र छाया में ये अमूल दृष्टि का प्रकाश, जैसा आपने कहा है वैसे अरूप रूप रूपम, अरूपी रूप को देखने वाला सिद्ध निराकार आत्म ज्योति को देखने वाला ये अमूल दृष्टि का भाव मेरी अंतरात्मा से जन्म ले और मैं हृदय से अंतर आत्मा की भावना से आज इसी समय से मूढ़ परिणामों का परित्याग करता हूँ। मूल उद्गल पर्यायों को देखने का परित्याग करता हूँ, उद्गल पर्यायों के आवरण को देखने का परित्याग करता हूँ। अमूढ़ भाव मेरा भाव है, अरूप सिद्ध पूर्ण ज्ञान विज्ञान में प्रकाश में ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। ऐसी भावना कर लो, कल कल उपगुहन अंग आएगा। अब होगी उपगुहन अंग की चर्चा। पिछली बार करी थी जब जब नहीं हो पा रही थी ना, वो इसलिए नहीं हो पा रही थी, अमूर्त दृष्टि की चर्चा करी नहीं, उपगुहन की चर्चा करना भूल गए भैया। कहाँ से होगी भैया? निर्विकल्प निराकार सिद्ध स्वरूप आत्म ज्योति शक्ति जब तक दृष्टि में आत्मबोध में प्रकट नहीं होगी तब तक कहाँ से आएगा भैया? इसलिए भगवान आत्म शक्ति में अंतर ज्ञान ज्योति में जैसे अपने परम भाव को जगा, अमूढ़ दृष्टि अंग को उपलब्ध करने की भावना करो भैया। देखो समय निकलता जा रहा है, जीवन निकलता जा रहा है, घड़ी घंटा मिनट सेकंड बीतते जा रहे हैं और ये तुम्हारी अंतर से इन विशुद्ध परिणतियों का जन्म नहीं हुआ, तुम्हारे अंतर से इन विशुद्ध भावना का जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जीवन या अपना जीवन व्यर्थ ना जाए, अपना जीवन आत्म साधना में निकले, अपन तारण स्वामी के द्वारा दिखाए हुए ज्ञान मार्ग का आरोहण करे, चारित्र निश्चित चारित्र को धारण करें और सम्यक दर्शन की निर्मलता पे शेष ज्ञान स्वभाव की साधना पे बल देके इन सब अज्ञान संस्कारों का विध्वंस करते हुए मुक्ति के मार्ग पर गमन करें और दर्शन अंग की निर्मलता पे विशेष ध्यान देते हुए सम्यक दर्शन की शुद्धि करते 8 अंगों को अपने आत्मा के दर्शन के 8 अंगों को पिटा के निरंतर अपने सिद्ध स्वभाव का दर्शन करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जय जय बंधु जय बंधु जय बंधु।